देवपुरा गांव पर सर्दी ने इस साल कुछ ज्यादा ही जोर डाल रखा था। सुबह के 8 बज रहे थे, लेकिन सूरज अब तक कोहरे के पीछे छुपा हुआ था। हवा इतनी ठंडी थी कि मिट्टी की दीवारें भी जैसे सिहर रही हों। इसी गांव के एक छोटे से घर के अंदर चूल्हा जल रहा था। लकड़ी की धीमी आंच पर पतली सी दाल उबल रही थी। सुमन चूल्हे के पास बैठी थी। कुछ ही देर में पूरा परिवार खाना खाने के लिए बैठ जाता है। सुमन के परिवार में उसका पति राघव, बेटी गुड़िया और ननद मीरा थे। मम्मी, मुझे आज दाल रोटी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। हर रोज यही दाल रोटी। आज मुझे कुछ और खाना है। ठीक है गुड़िया, तुम्हारे लिए कुछ और भी बना दूंगी, लेकिन अभी के लिए ये दाल रोटी ही खा लो। सर्दी में ये दाल खाने से शरीर में गर्माहट रहती है। अभी दाल रोटी खा लो गुड़िया, दोपहर में मैं तुम्हें बाजार से कुछ खिला लाऊंगी। ठीक है बुआ। गुड़िया मान जाती है और सारा परिवार दाल रोटी खाने लगता है। राघव पास के ही शहर में मजदूरी का काम करता था। उसकी तनख्वाह कम थी, इसलिए घर का खर्च मुश्किल से ही चलता था। दोपहर होते ही गुड़िया बाजार जाने के लिए तैयार हो गई। दोपहर हो गई है बुआ, चलो बाजार चलते हैं। हाँ गुड़िया, अभी चलते हैं बाजार। लेकिन मीरा, बाजार में तो सब कुछ बहुत महंगा होगा। इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? लेकिन भाभी, गुड़िया को आज कुछ अच्छा खाने का बहुत मन है। उसकी खुशी के लिए थोड़ा खर्चा करने में क्या बुराई है? तुम ठीक कह रही हो मीरा। मैंने कुछ पैसे बचा के रखे हुए हैं, तुम वो ले जाना। ठीक है भाभी। हाँ तो बताओ गुड़िया, बाजार जाकर क्या खाओगी? मुझे गोलगप्पे खाने हैं बुआ। इतनी ठंड में गोलगप्पे? तुम्हें सर्दी जुकाम हो जाएगा गुड़िया। भाभी सही कह रही हैं। ठंडे पानी वाले गोलगप्पे खाने से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम कुछ और खा लेना। नहीं, मुझे गोलगप्पे ही खाने हैं। प्लीज मम्मी, मुझे गोलगप्पे खाने दो ना। गुड़िया गोलगप्पे खाने की जिद कर रही थी। तभी सुमन को एक सुझाव आया। ठीक है गुड़िया, लेकिन बाजार के ठंडे गोलगप्पे नहीं, मैं घर पर ही तुम्हारे लिए गोलगप्पे बनाऊंगी। गर्मा गर्म गोलगप्पे, जिन्हें खाने से तुम्हारी तबीयत भी खराब नहीं होगी। लेकिन वो कैसे भाभी? घर पर गोलगप्पे, और वो भी गरम? हाँ, गरम गोलगप्पे। बस कुछ सामान चाहिए, वो तुम बाजार से ले आओ। मीरा बाजार से सुमन का बताया हुआ सामान, सूजी और सरसों का तेल ले आती है। सुमन आटे में सूजी मिलाकर गूंथ लेती है और सरसों के तेल में गोलगप्पे तल लेती है। उसने पहले ही दाल में पानी डाल उसे उबालकर पतला कर लिया था। फिर उसने गोलगप्पों में पतली दाल डालकर ऊपर से बारीक कटी हुई प्याज डाल दी और गुड़िया और मीरा को चखने के लिए कहा। दोनों गोलगप्पे खाने लगी। ये नए तरीके के गोलगप्पे उन्हें बहुत पसंद आए। मम्मी, ये गर्मा गर्म गोलगप्पे खाकर तो मजा ही आ गया। ये तो बाजार वाले गोलगप्पों से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। हाँ भाभी, सच में बहुत ही मजेदार बने हैं ये गोलगप्पे। अब से मैं हर रोज यही गरम गोलगप्पे खाऊंगी। हाँ ठीक है गुड़िया बेटा। लेकिन भाभी, आपने गोलगप्पे गरम कैसे बना दिए? सुबह की कुछ दाल बची हुई थी, मैंने उसे पतला करके ही इन गोलगप्पों में इस्तेमाल किया है। अरे वाह भाभी, ये तो बहुत ही अच्छा किया आपने। सर्दी में गर्मा गर्म गोलगप्पे, और वो भी दाल वाले। अगर हम यही गर्म गोलगप्पे गांव में बेचे तो हमारी कमाई भी बढ़ जाएगी। कह तो तुम सही रही हो मीरा, लेकिन क्या ग्राहक आएंगे? हाँ भाभी, जरूर आएंगे। अगर सर्दी में भी गोलगप्पे खाने को मिल जाए तो इससे अच्छा और क्या होगा। ठीक है, शाम को जब तुम्हारे भैया आएंगे तो मैं उनसे इस बारे में बात करूंगी। शाम होते ही राघव भी घर लौट आता है। सुमन उसे भी गर्म गोलगप्पे खाने के लिए देती है। अरे वाह सुमन,
गर्मा गर्म गोलगप्पे खाकर तो मजा ही आ गया और पेट भी भर गया। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। आपको अच्छे लगे वही बहुत है। मीरा और मैं सोच रहे थे कि क्यों ना हम बाजार में ऐसे गर्मा गर्म गोलगप्पे बेचें। अगर काम चल पड़ा तो हमारे घर की हालत सुधर जाएगी। ये अच्छा सुझाव है। गर्म गोलगप्पे ना तो पहले किसी ने सुने होंगे और ना ही खाए होंगे। तुम कल से ये काम शुरू कर दो और सारा सामान जो भी चाहिए वो मुझे बता दो, मैं ला दूंगा। सुमन ने सारा जरूरत का सामान राघव को बता दिया और सुबह होते ही सारा सामान लेकर आने को कहा। अगले दिन सुमन और मीरा ने गर्म गोलगप्पे का सारा सामान एक किराए के ठेले पर सजा लिया और शाम होते ही ठेला बाजार में लगा लिया। पहले तो कोई भी ग्राहक नहीं आया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद 2 औरतें उनके ठेले के पास आईं। अरे सुमन, मीरा, इतनी सर्दी में गोलगप्पे का ठेला लगा लिया। सर्दी में ठंडे पानी वाले गोलगप्पे कौन खाने आएगा भला? अरे दीदी, ये ठंडे पानी वाले गोलगप्पे नहीं है, ये तो गर्मा गर्म गोलगप्पे हैं। इन्हें खाने से सर्दी में तबीयत खराब नहीं होगी और गोलगप्पों का मजा भी मिलेगा। अच्छा, ये तो कुछ नया ही है। हम दोनों के लिए एक एक प्लेट लगा दो, चक्कर तो देखें कैसे हैं। सुमन ने दोनों औरतों को गोलगप्पे लगाकर दे दिए। उन्होंने बड़े चाव से गोलगप्पे खाए। अरे वाह सुमन, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया कि ये गरम गोलगप्पों का काम शुरू कर दिया। ये तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट हैं। अब तो हम सर्दी में भी गोलगप्पे खा सकते हैं। हाँ दीदी, बिल्कुल, और इन्हें खाने से सर्दी जुकाम भी नहीं होगा। धीरे धीरे गर्म गोलगप्पों की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। अब हर रोज ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती। कुछ ही घंटों में सारा ठेला खाली हो जाता। भाभी, अब तो हमारे ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगी ही रहती है। आपकी दाल वाले गोलगप्पों ने तो कमाल ही कर दिया। हाँ मीरा, और अब हमारे घर के हालात भी बहुत अच्छे हैं। इस सब में तुम्हारा भी योगदान है। तुमने ही तो ठेला लगाने का सुझाव दिया था। और सबसे ज्यादा योगदान है हमारी गुड़िया का। जिंदगी हर बार बड़े मौके लेकर नहीं आती। अक्सर वो छोटी छोटी मजबूरियों में रास्ता दिखाती है। सुमन ने कोई चमत्कार नहीं किया। उसने बस ठंड में आग जलाना बंद नहीं किया। और यही सीख थी, जब हालात साथ न दें तो उम्मीद को हाथ से जाने मत दो। छोटी शुरुआत भी अगर रोज की जाए तो एक दिन पहचान बन जाती है। इस तरह की और भी मजेदार और दिलचस्प कहानियां देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।